बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से पीएम मोदी सत्ता में आने के बाद देश में कई सारे प्रयोग कर रहे हैं। अब उस प्रयोग से देश की हालत एक तरीके से खस्ता है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी अपने शीर्ष स्तर पर है, विदेश नीति की सच्चाई खोलकर सामने आ गई। मतलब हर मोर्चे पर सरकार विफल। अब देखिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से अमेरिका में घुसकर दूसरे देशों को के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बुरा भला कह करके निकल जाते हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिकन राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की लाइव बेइज्जती हुई थी। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेलेंस्की पर हथियार डालने के लिए बहुत दबाव बनाया, यहां तक कि कैमरे पर बहस हो गई। जेलेंस्की ने अपने देश के स्वाभिमान के लिए ट्रंप के दबाव को दरकिनार कर दिया था। इसे कहते हैं 56 इंच का सेना। जेलेंस्की ने न ट्रंप के आगे वो झुके न मिमियाए। झुकने के बजाय उन्होंने बहस की, अपनी बातें रखी, क्योंकि जेलेंस्की ट्रंप की मंशा जानते थे। अब कुछ ऐसा दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्रपति ने किया। उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की लाइव बेइज्जती कर दी। दरअसल हुआ क्या है आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे जहन में सवाल आया। भारत जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, भारत जो सभ्यताओं और संस्कृतियों का गढ़ रहा है, जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उस देश की कमान थामने में प्रधानमंत्री मोदी भारत के साथ पाकिस्तान की तरह ट्रीटमेंट करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सटीक जवाब क्यों नहीं दे पाते। अब सोचिए, दक्षिणी अफ्रीका को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजाद हुए 2 से 3 दशक हो चुके हैं, लेकिन वो भी स्वाभिमान से समझौता नहीं कर रहा। लेकिन पीएम मोदी की धारा ही अलग है। दोस्तों, हर वक्त सबसे अकड़ दिखाना, ठसक दिखाना, अहंकार दिखाना, टशन दिखाना, कहने का मतलब नेगेटिव आइडियोलॉजी के साथ चलना, ये एक बेहतर इंसान के लिए ठीक नहीं। कहा जाता है, अगर कोई पावरफुल उसका रुतबा है, अगर उसने अपने से कमजोर से भिड़ंत की, लात घूंसे चलाए या फिर शब्दों के जरिए अपमानित किया, लेकिन इसी दौरान किसी ने आपको जवाब दे दिया, आपके 100 तमाचे के जवाब में 1 तमाचा जड़ दिया, तब अपनी इज्जत 2 मिनट में आपकी 2 कौड़ी की हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में ऐसा हुआ। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा को जब ट्रंप वीडियो दिखा करके जलील कर रहे थे, तभी तपाक से रामाफोसा ने कह दिया फेक वीडियो है। फिर रामाफोसा ने एक लाइन में ट्रंप को तमाचा मार दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको गिफ्ट देने के लिए मेरे पास अरबों डॉलर का प्लान नहीं है। इतना बड़ा तंज और व्यंग सुनकर के ट्रंप एकदम खामोश रह गए। सभा में बैठे सब लोग सन्नाटे में चले गए। यही होता है हर जगह, सबसे लड़ोगे झगड़ोगे तो कोई तुम्हें तो सुना ही जाएगा, तुम्हारी औकात बता देगा। लेकिन सवाल तो यही है, जब छोटे से छोटे देश ट्रंप को सुना रहे हैं, तरीके से दिखा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक राजनीतिक रंगमंच बना दिया। यह सब कुछ लाइव ड्रामा के तर्ज पर हो रहा है, जिसमें ट्रंप खुद को विलन के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। दुनिया के सामने सबूत पेश कर दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, खुद अमेरिकन कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी, हमारी सरकार के सभी मंत्रियों के मुंह पर दही जमी हुई है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा 19 मई को वाशिंगटन पहुंचे। यात्रा का मकसद अफ्रीका और अमेरिका के संबंधों में नई जान फूंकना था। लेकिन व्हाइट हाउस में इस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने अचानक रामाफोसा को नस्लवाद के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस में एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भिड़ गए। दोनों अध्यक्षों के बीच में ठीक वैसी ही तीखी बहस हुई जैसे कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत किसानों का नरसंहार हो रहा है, आप तमाशबीन बने। इस आरोप को जैसे ही रामाफोसा ने खारिज करना शुरू किया, ट्रंप ने बिग स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में दावा किया गया कि दक्षिणी अफ्रीका में हजारों श्वेत किसानों की हत्या की गई। ट्रंप ने मीडिया में छपे कुछ लेख की कॉपी भी सिरिल रामाफोसा को दिखाई, जिसमें अफ्रीका में श्वेत किसानों के नरसंहार का दावा किया गया। रामाफोसा को यह कॉपी दिखाते हुए ट्रंप ने जोर देकर के कहा डेथ डेथ। इससे माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया।
ट्रंप के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अफ्रीका में हिंसा बढ़ी है और सभी जातियां और वर्ग इससे जूझ रहे हैं। इस हिंसा में मारे गए लोग सिर्फ श्वेत नहीं बल्कि अश्वेत भी मारे जा रहे हैं। श्वेतों से ज्यादा अश्वेत लोगों की हत्याएं हुई है। रामाफोसा ने कहा कि मैंने पहले ये वीडियो नहीं देखा, हम इसकी प्रामाणिकता का पता लगाएंगे। वीडियो कहाँ का है? हमारे देश में अपराध है और इससे सभी प्रभावित हैं, फिर चाहे वो श्वेत हों या अश्वेत हों। मेरी अमेरिकी यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच में संबंधों के बेहतर करने के लिए था। 1994 में रंगभेद युग के बाद से निचले स्तर पर है। इस दौरान रामाफोसा ने ट्रंप को कतर की सरकार से गिफ्ट में मिले रॉयल प्लेन पर भी तंज किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद दूर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुझे दुख है, मेरे पास आपको देने के लिए विमान नहीं। जिस पर ट्रंप ने कहा, काश आपके पास होता। दोस्तों, आपको बताएं कि ट्रंप के कतर दौरे के दौरान अमेरिका को कतर सरकार की ओर से 3400 करोड़ यानी कि 3500 करोड़ रुपयों का लग्जरी प्लेन गिफ्ट किया गया था। अमेरिका का यह चरित्र है, नस्लवाद, जाति, धर्म के खिलाफ युद्ध अमेरिका करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित किया ऐसा है नहीं। जैसे ही श्वेत लोगों की दक्षिणी अफ्रीका में हत्या हुई, वैसे ही उनका दिल पिघलने लगता है। दक्षिणी अफ्रीका वहां के राष्ट्रपति रामाफोसा की लाइव बेइज्जती करने की कोशिश की। अब सवाल उठता है, क्या इसी तरीके से नेतन्याहू को बुला करके फिलिस्तीन के बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं? क्या इसी तरीके से उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सवाल नहीं पूछने चाहिए? कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करने के लिए ट्रंप पर दबाव नहीं बनाना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं है। हद देखिए, बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उन्हीं की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद खत्म हुआ, सीजफायर हुआ, सीजफायर करवाई, व्यापार ना करने की धमकी देकर के ऐसा करने के लिए दोनों देशों को मजबूर किया। अब पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं बड़ी डील। पाकिस्तान के कुछ नेता बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं भारत और मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। काहे का भी दोस्त भाई? दोस्त अगर आपके जैसा हो तो फिर दुश्मनों की जरूरत क्या है? लेकिन लगता है मोदी जी को तो दुश्मन ही चाहिए। अब देखिए, जिस डर की वजह से पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वैसी ही स्थिति दक्षिणी अफ्रीका के साथ थी। लेकिन ट्रंप वहां के राष्ट्रपति रामाफोसा ट्रंप के सामने झुके नहीं। फरवरी महीने में ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता रोकने की घोषणा की थी, जिसका कारण उन्होंने वहां श्वेत लोगों के खिलाफ कथित उत्पीड़न, भूमि अधिग्रहण की नीतियों को बताया। रामाफोसा ने इसका जवाब देते हुए ट्रंप से दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा। लेकिन भारत के कमान थामने वाली बीजेपी सरकार खामोश है। अमेरिकन कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मस्खरा है, उन्हें गंभीरता से मत लीजिए, उनको तरीके से जवाब दीजिए। ये अमेरिका के लोग खुद कह रहे हैं, खुद अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप से परेशान है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अमेरिका और भारत के बीच में संघर्ष विराम सीजफायर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए गए दावे को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, मजाकिया लहजे में, क्रेडिट लेना ट्रंप की आदत है, इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। बोल्टन ने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का श्रेय खुद को देते हैं, ये भारत के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। ये मुमकिन है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की हो, लेकिन इस तरह कूदकर श्रेय लेना ट्रंप की पुरानी आदत है। बोल्टन ने आगे कहा कि ट्रंप का यह रवैया कई लोगों को परेशान करता है, लेकिन इसका मकसद भारत को निशाना बनाना नहीं है। आपको बताएं दोस्तों कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही जंग के बीच में अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर का ऐलान कर दिया था और उसके बाद पाकिस्तान ने उसकी पुष्टि की। उसके थोड़ी देर के बाद भारत ने पुष्टि कर दी। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो दावा किया कि संघर्ष विराम अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ, लिखा था उन्होंने, अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई। दोनों देशों को सामान्य समझ और उच्च बुद्धिमत्ता के लिए बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने इस समझौते को संभव बनाने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया, कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश भी दोहराई। तो साफ है दोस्तों, पीएम मोदी को भारत से कमजोर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से सीखना चाहिए। वो कैसे अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपने से ताकतवर देशों से भिड़ते हैं, मुंह पर टेप नहीं लगाते, बोलते हैं हमारे मामले में दखलंदाजी मत करें, मगर मोदी खामोश हैं।
आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।